Hello student, the nuclei 6A13 and 7B14 can be described as. Okay, so here question says कि nuclei 6A13 and 7B14 को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो आइसोटोन है, आइसोबार है, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन है और आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन है. ओके, सो अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियाई तो हमारे पास दिया क्या है, A613 B714 एंड हमें ये बताना है कि ये आइसोटोप है, आइसोबार है, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन है, आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन है. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो एग्जाम्पल X हमारे पास इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं A एंड Z. ठीक है, हम उसको इस तरीके से डिनोट करते हैं जहां पर X जो है वो हमें क्या बताता है, केमिकल फॉर्मूला. एज वी नो आइसोटोप्स के बारे में अगर हम बात करें तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स क्या होता है जिसमें सेम एटॉमिक नंबर हो बट डिफरेंट एटॉमिक मास हो, एटॉमिक मास हो. ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे हमको ये क्या बता रहा है, एटॉमिक नंबर बता रहा है Z. ठीक है, एंड A क्या बताता है हमें, एटॉमिक मास बताता है. ठीक है, फर्स्टली. अब अगर हम आइसोबार की बात करें तो आइसोबार क्या होता है, आइसोबार में डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है लेकिन सेम मास जस्ट अपोजिट होता है. डिफरेंट होता है ये एटॉमिक नंबर बट सेम होता है क्या, एटॉमिक मास. ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं आइसोटोन्स की तो आइसोटोन्स में क्या होता है, डिफरेंट एटॉमिक लेकिन जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो सेम होता है. सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट एटॉमिक. ठीक है, अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमारे पास कितना दिया हुआ है, ये 13 एंड 14 और 6 एंड 7. तो आइसोटोप्स में क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर होता है. तो क्या एटॉमिक नंबर सेम है इन दोनों में, बिल्कुल नहीं. तो ये आइसोटोप्स तो बिल्कुल नहीं है. आइसोबार में क्या होता है, डिफरेंट बट सेम एटॉमिक मास. तो क्या एटॉमिक मास सेम है, बिल्कुल भी नहीं. तो ये भी नहीं हो पाएगा. आइसोबार क्या है, सेम बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट एटॉमिक. तो अगर हम देखें इस हिसाब से तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है आइसो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का. ये होता है हमारे पास क्या, A माइनस ऑफ Z. A क्या मतलब एटॉमिक मास, मास से नंबर, एटॉमिक नंबर को हम क्या कर दें, माइनस कर देंगे. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा. तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे. तो A के लिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 13 माइनस 6 एंड B के लिए इट इज गिवन 14 माइनस ऑफ 7. तो अगर 13 में से 6 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 7. 14 में से 7 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 7. यानी यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि ये क्या हो गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हो गए वो क्या हो गए, सेम आ गए. अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम किस में आता है, वो आता है आइसोटोन्स में. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आइसोटोन्स हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, सो ऑप्शन अगर हम देखें तो आइसोटोन्स विल बी द राइट आंसर. ऑप्शन फर्स्ट विल बी द राइट आंसर.